नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। जी हां, आज माहौल टाइट पे बात होगी। मुस्लिम बीएलओ हटे और अखिलेश यादव भड़के, क्योंकि मुस्लिम का नाम आते ही वो भड़क जाते हैं। दरअसल मामला उपचुनाव को लेकर हो रहा है, क्योंकि उपचुनाव नजदीक है। हालांकि तारीखों का ऐलान नहीं है, तैयारियां सबकी अपनी अपनी है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने कुछ और मामले उठाने शुरू कर दिए। वो कह दिए कि एक विशेष वर्ग, एक विशेष जाति के लोगों को वहां से हटाया जा रहा है जिन सीटों पर उपचुनाव होना है। आज उसी मसले पर माहौल टाइट हम बात करेंगे। दरअसल 10 सीटों पर उपचुनाव से पहले बूथ लेवल अधिकारियों पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी में धर्म युद्ध छिड़ गया है। सपा ने आरोप लगाया है कि सीसामऊ में मुस्लिम बीएलओ को हटाकर उनकी जगह गैर मुस्लिम बीएलओ की नियुक्ति की है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अभी सीसामऊ का मामला है, इससे पहले कुंदरक्की विधानसभा को लेकर भी समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाए थे। मुरादाबाद के डीएम ने हालांकि इस पर सफाई भी दी थी। उन्होंने ये कहा था कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ये जो रूटीन प्रक्रिया उसके तहत ही लोगों को हटाना और लगाना एक प्रक्रिया है। लेकिन अब ये नया मामला आ गया। नया मामला, जिस तरह हमने आपको बताया कि सीसामऊ में एक मुस्लिम जो बीएलओ है उसे हटाकर गैर मुस्लिम बीएलओ को यहाँ नियुक्त किया गया। सपा ने इसे अलोकतांत्रिक करार दिया है। सवाल खड़े किए कि ऐसे निष्पक्ष चुनाव कैसे होंगे। सपा ने चुनाव आयोग से जांच की मांग की है। पूरा मामला क्या है हम आपको दिखाएंगे, ग्राउंड से हमारे सहयोगी रहेंगे। पहले आप रिपोर्ट देखिए और फिर जानेंगे कि आखिरकार लोग इस मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं। 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले समाजवादी पार्टी ने अफसरों के पोस्टिंग ट्रांसफर पर सियासी बखेड़ा खड़ा कर दिया है। बीते दिनों समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने दावा किया था कि जहां जहां उपचुनाव हैं, वहां से मुस्लिम यादव अधिकारियों को जानबूझकर हटाया जा रहा है। अब सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सीसामऊ विधानसभा से मुस्लिम बीएलओ को हटाया गया है और उनके स्थान पर गैर मुस्लिम बीएलओ नियुक्त किए गए हैं। सपा ने चुनाव आयोग को हटाए गए मुस्लिम बीएलओ की लिस्ट भी सौंपी है। साथ ही ऐसा करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। सपा ने आरोप लगाया कि बीएलओ को धर्म के आधार पर हटाया गया है, जो कि गैर लोकतांत्रिक है। उपचुनाव से पहले मुस्लिम बीएलओ की छुट्टी पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। जिस प्रकार से चिन्हित करके कुछ बीएलओस को हटाया गया है, उसकी कुछ उदाहरण स्वरूप समाजवादी पार्टी ने दी हैं और ऐसे तमाम मामले सामने आए हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। वो जान रही है कि आने वाले उपचुनाव में 10 की 10 सीट वो हार रही है भारी अंतर के साथ, इसलिए उसे इस प्रकार के प्रपंच रचने पड़ रहे हैं। कि समाजवादी पार्टी ने जो नैरेटिव गढ़ा था लोकसभा के चुनाव के अंदर, संविधान को खत्म करने का, आरक्षण को समाप्त करने का, आएंगे तो महंगाई कम करेंगे, ये सारे नैरेटिव जनता के सामने फेल हो गए हैं। बहरहाल सीसामऊ से पहले कुंदरकी में हटाए गए बीएलओ को लेकर भी सपा ने सख्त तेवर अपनाए थे। कुंदरकी में भी सपा ने हटाए गए बीएलओ का धर्म खोजकर यूपी सरकार को घेरा था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपको बता दें, ये पहला मामला नहीं है। जिस तरह हमने कहा, मुरादाबाद में भी इस तरह की बात कही गई थी। हालांकि मुरादाबाद के डीएम ने उस पर अपनी बात रखी थी। ग्राउंड पर क्या कह रहे लोग, क्या सोचते हैं, क्या जो आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं कि उपचुनाव को लेकर, उस पर क्या सोचते हैं। आपको बता दें, हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ गए। अपने मेहमानों का मैं परिचय करा देता हूं जल्दी से। अवधेश प्रसाद है हमारे साथ, प्रवक्ता है बीजेपी के। वैभव पाठक के प्रवक्ता एसपी के। मयूर शुक्ला हमारे साथ लखनऊ से रहेंगे। परवीन पांडे हमारे साथ, आपको बता दें कि कानपुर से रहेंगे। पहले हम जल्दी से आप मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है, लेकिन सबसे पहले हम ग्राउंड पर लोगों की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। हमारे साथ मयूर है। मयूर, जल्दी से लोगों से जानिए कि लोग क्या सोच रहे हैं इस आरोप प्रत्यारोप के बीच। बिल्कुल, देखिए लखनऊ के लोगों के साथ इस वक्त हम मौजूद हैं। बड़ी संख्या में हमारे साथ युवा भी हैं। इनसे जानेंगे कि जो समाजवादी पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही है कि जहां उपचुनाव होने, वहां से खास जाति के लोग, चाहे मुस्लिम हो या हिंदू, क्योंकि एमवाई उनका वोट बैंक है, वो अधिकारियों को वहां से, बीएलओ अधिकारियों को हटा रही है बीजेपी के लोग और ये सरकार। आपको क्या लगता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा कर रहे हैं क्या? नहीं, आप बताइएगा। देखिए, जिस तरह का समाजवादी पार्टी का कहना है कि क्या कहते हैं, मुस्लिम और
यादव अधिकारियों को हटाया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं जुमला है। तथ्यों पे अगर देखा जाएगा तो ऐसा कोई ट्रांसफर अभी तक नहीं आया है। और रही बात जहां तक समाजवादी पार्टी का कहना है कि अधिकारियों को उपचुनाव के लिए हटाया जा रहा है, तो वो दरअसल गलत बात है। और 2017 के पहले अगर देखा जाएगा तो जितने भी क्या कहते हैं, चाहे चुनाव आयोग हो या पुलिस प्रशासन हो या अन्य कोई भी क्या कहते हैं सरकारी संगठन हो, वहां पे समाजवादी पार्टी के द्वारा अपना इकोसिस्टम क्रिएट कर लिया गया था, जो इकोसिस्टम आज तक क्या कहते हैं सरकारी तंत्र को प्रभावित कर रहा है। आज तक सरकारी तंत्र को प्रभावित कर रहा है। इनका क्या कहना है कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने ऐसा किया था, उसके बाद ये सारी चीजें हो रही हैं। अब आ रहा हूँ बीजेपी के ऊपर लगा रहे हैं। जी, बात ये है दरअसल कि समाजवादी पार्टी अगर ये आरोप लगा रही है कि भाजपा इसे मतलब एक जाति विशेष का नाम ले रही है, यादव का नाम ले रही है, मुस्लिम का नाम ले रही है, तो अगर मैं मतलब समाजवादी पार्टी को पहले तो ये जवाब देना चाहिए कि क्या यादव और मुस्लिम सपा के पक्ष में ही काम करते हैं क्या? मतलब आपको एक ही जाति और एक धर्म विशेष के लोगों से इतना प्यार क्यों है? प्यार क्यों है जाति धर्म के लोगों को, और किसी से प्यार नहीं है सपा को? नहीं, ऐसा नहीं है। सपा अपने हिसाब से उनका MY समीकरण बना के अपना काम कर रही है, इसलिए वो आरोप लगा रही है। सपा का जब कार्यकाल था तो उन्होंने किस तरह से काम किए, एक ही सफाई से ही सारी भर्तियां हो रही हैं, उनके जो नेता हैं उन्हीं की लिस्ट जा रही है, तो वही लोग तो अभी भी सरकार वो काम कर रहे हैं सरकारी तंत्र में, तो ये तो आरोप लगाना गलत है। तो उन्होंने जो काम किया उस पर कोई सफाई नहीं। तो कह रहे हैं कि जो समाजवादी पार्टी के समय जो सारी चीजें हैं उनके ही तो अधिकारी काम कर रहे हैं, तो आरोप क्यों लगा रहे हैं? इनका मोस्ट ऑफ द वोट बैंक जो है वो मुस्लिम और यादवी है, तो ये हमेशा इस पे बायस्ड रहते हैं और ये हमेशा इन्हीं के कंधे पे चलिए बायस्ड रहते हैं। मैं लौटूंगा कानपुर से, हमारे साथ परवीन भी है, लौटूंगा मैं आपके पास। मयूर, कानपुर के लोग क्या कह रहे हैं जल्दी से बात करिएगा, फिर हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अवधेश प्रसाद जी जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। जयप्रकाश, सीसामऊ सीट एक ऐसी सीट है जहां मुस्लिम बाहुल्य लोग बहुत ज्यादा है। ऐसे में चूंकि इरफान सोलंकी यहाँ से विधायक थे, 7 साल की सजा हुई, जेल चले गए। अब उस सीट को लेकर उनकी पत्नी का नाम सामने आ रहा है कि उनको यहाँ पर उतारा जाएगा। फिलहाल MY फैक्टर को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि 98 BLO हटाए गए, उस पर जनता क्या रिएक्शन देती, तमाम समाजवादी पार्टी के लोग भी है, बीजेपी के लोग हैं, सीधे उनसे जानते हैं क्या कहेंगे। जो BLO हटाए गए, एक मुस्लिम हटा के गैर मुस्लिम लोगों को लाया गया, इस पर क्या कहना आपका? मुस्लिम इसलिए हटाए गए क्योंकि मुस्लिम के चक्कर में ही हमारी वहाँ पे भाजपा नहीं आ पा रही थी। टोटल उनके ऊपर से नीचे तक थे, तभी हम लोग कमजोर थे। अब इस बार मतलब पारदर्शी का वोट होगा जाकर के, तो पता तो मुस्लिम हटा देंगे, ट्रांसपेरेंट खत्म हो जाएगी। क्यों नहीं होगा? गुस्सा असर दिखेगा आपको इस बार, जब होगा तो आपको पता चलेगा इसमें क्या होगा जाकर के। चलिए, आप क्या कहेंगे? जो BLO थे वो मुस्लिम थे, उनको हटा के गैर मुस्लिम BLO लाए गए, इस पर क्या रिएक्शन आपका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से ये नियम रहा है, ये सिद्धांत रहा है कि वो जातिवाद में आपस में लड़ाने का प्रयास करती है। और सीसामऊ विधानसभा में उनको चुनाव के लिए लेकर के कोई मुद्दा नहीं बन पा रहा, तो उन्होंने ये मुद्दा शुरुआत कर दिया। पहले उन्होंने हिंदू मुसलमान BLO में कर दिया, फिर आने वाले चुनाव में हिंदू मुसलमान करेंगे और इसी हिंदू मुसलमान को वो चुनाव जीतने की प्रयास करेंगे। लेकिन जनता मूर्ख नहीं है, जनता ये जानती है कि वहां से जो विधायक 4 बार 5 बार के रहे हुए हैं, वो विधायक ने वहां काम किया हुआ है, वो अपने काम के बल पे चुनाव जीतते थे और जनता इस बात का जो है पूरा सपोर्ट करेगी और कहीं ना कहीं उनको विधायक दोबारा बनाने का काम करेगी। आप क्या कहेंगे, क्या रिएक्शन है? समाजवादी पार्टी हमेशा से आम जनमानस को गुमराह करने का काम करती है। जब 98 एक समुदाय के BLO थे तो कभी आए तौबा नहीं मचाई गई। BLO का काम होता है चुनाव में चुनाव आयोग की मदद करना, हटाना ना हटाना ये चुनाव आयोग का कार्य है, सरकार का कार्य। वो हटा सकती है, रख सकती है, कोई बड़ा विषय नहीं है, मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी हैं, वो केवल एक इशू बनाते हैं कि मुस्लिम हटा दिए गए, हिंदू रख दिए गए, हिंदू रख दिए गए, मुस्लिम हटा दिए गए। ये कोई विषय नहीं है, ना इस पे कोई चर्चा होनी चाहिए। आप क्या कहेंगे, क्या लगता है प्रदेश अध्यक्ष ने शिकायत भी करी इसको लेकर, BLO को लेकर? प्रदेश अध्यक्ष ने पूर्व में शिकायत क्यों नहीं करी? जब एक समुदाय के 98 BLO एक विधानसभा में है, एक समुदाय के 98 BLO एक विधानसभा में है, तब पूर्व इनके प्रदेश अध्यक्ष कहा थे कि भाई एक समुदाय के 98 BLO क्या कर रहे हैं एक विधानसभा में, और उन्हें जो BLO है, उन्हें एक समुदाय के जो BLO हैं, उन BLO की कमी की वजह से हम लोग वो चुनाव हार जाते हैं। इस बार हम लोग सीसामऊ विधानसभा भारी वोट से जीतेंगे। आप कैसे जीतेंगे? मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, तो ये लग रहा था कि मुस्लिम BLO है इसलिए सीट हार रही थी बीजेपी। बिल्कुल कन्फर्म है, मुस्लिम BLO की वजह से हार रहे थे। और दूसरी बात यह है कि जब एक समुदाय के 98 BLO अभी तक रहे, तब समाजवादी पार्टी को दर्द क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब क्या केवल BLO के दम पर घपलेबाजी से चुनाव जीतते रहे? आज अगर ये हटा दिए गए तो दर्द क्यों? अगर निष्पक्ष चुनाव होता, तुम चुनाव वहां जीतते हो, मुद्दों पर चुनाव होना है, तो ये इतना दर्द क्यों? एक समुदाय के BLO क्या होना चाहिए? 98 BLO होने चाहिए। क्या कहेंगे आप, एक युवा है, उसको क्या सोचते हैं?
समाजवादी पार्टी हमेशा मुस्लिम और यादव के पास चुनाव लड़ती आई है। अब उनके दर्द चलिए हो रहा मैं है पेट में लौटूंगा हमारे साथ। कि देखिए भाई बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं स्टूडियो, फिर मैं आप लोगों के पास। अवधेश प्रसाद जी, अखिलेश यादव सीधा आरोप लगा रहे, कुंदरक्की के अंदर भी ऐसा ही किया, अब आपने देखिए सीसामऊ में किया। एक विशेष समुदाय को आप टारगेट करते हैं और उनको हटा देते हैं, फिर वो कह रहे हैं कि फिर ऐसे निष्पक्ष तरीके से चुनाव कैसे होगा? बेचैनी है, घबराहट है और आसन्न उपचुनाव में जो हार दिखाई पड़ रही है उसकी वजह से समाजवादी पार्टी अनर्गल प्रलाप कर रही है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जो विमर्श खड़ा किया था वो विमर्श ध्वस्त हो चुका है और जनता को सच्चाई का पता लग चुका है। इसलिए राजनीतिक लोग कर्मचारियों में, अधिकारियों में, बीएलओ में जाति देखना ये बहुत तुच्छ सोच है। कभी ईवीएम पर आरोप लगा देना, कभी देश की संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाना और कभी कर्मचारियों अधिकारियों पर आरोप लगाना, ये राजनीति का निकृष्ट उदाहरण है। आप बीएलओ के माध्यम से चुनाव जीतना चाहते हैं? अरे बीएलओ तो इसलिए लगाए गए हैं जिनकी 18 वर्ष से ऊपर हो गई है उनका वोट बढ़ जाए, इसलिए बीएलओ लगाए गए हैं। क्या जो बीएलओ लगाए जाएंगे अल्पसंख्यक को समाजवादी पार्टी का केवल वोट बढ़ाएंगे? क्या जो यादव बीएलओ होंगे केवल समाजवादी पार्टी का वोट बढ़ाएंगे? ये जातियों की निष्ठा को संदिग्ध करने का काम समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं। तो अब देखिए मौका तो आप ही दे रहे हैं ना। फिर अगर आप एक मुस्लिम बीएलओ को हटाते हैं तो फिर मौका उनको मिल रहा है जाति करने का, जाति और मजहब का फिर तो बात रखेंगे ही ना फिर अपनी तरफ से। देखिए ये निर्वाचन आयोग के अंतर्गत जो संस्थाएं हैं वो बीएलओ को लगाने का काम करती हैं और हटाने का काम करती हैं। कई लोग हैं उसमें अस्वस्थ हो जाते हैं तो उनको हटाना पड़ता है, कई लोग हैं अनुपस्थित हो जाते हैं किसी अन्य कारण से तो उनको हटाना पड़ता है। ये सामान्य सी प्रक्रिया है। चुनाव के पहले कहते थे कि ईवीएम खराब है, ईवीएम खराब है, ईवीएम तो बीजेपी को डल जाएंगे। चुनाव जब समाजवादी पार्टी की सीट निकल आई तो उन्होंने कहा नहीं ईवीएम ठीक है। देश की जो चुनी हुई सर्वोच्च संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर आरोप लगा देना, न्यायालय पर आरोप लगा देना, ये समाजवादी पार्टी की निकृष्ट मानसिकता है। कोई भी जाति हो, किसी भी जातियों को केवल एक पार्टी के लिए पेटेंट बना लेना और उसके लिए उसका प्रचार करना, ये बहुत निकृष्ट काम है समाजवादी पार्टी का, जो समाजवादी पार्टी के लोग इस बात का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सभी जातियों में निष्पक्ष लोग, ईमानदार लोग हैं, वो बीएलओ बन करके अन्य प्रकार के काम करके वो बूथों पर काम करते हैं जा करके। अब क्योंकि समाजवादी पार्टी की जो सही गैंग है उन्होंने अपने समय ब्यूरोक्रेसी का और अन्य नीचे पर जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं उनका दुरुपयोग किया, तो उनको लगता है कि हो सकता है भाजपा भी ऐसे करती हो। ऐसे नहीं करती भाजपा। भारतीय जनता पार्टी सभी लोगों का समुचित सम्मान और कर्मचारियों का राजनीतिकरण नहीं करती, जो बहुत दिनों से उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है समाजवादी पार्टी ने और बहुजन समाज पार्टी ने। चलिए अवधेश जी मैं लौटूंगा हमारे साथ कानपुर से परवीन भी जो परवीन आपके देखिए साथ समाजवादी पार्टी के बहुत सारे लोग हैं। यहाँ बीजेपी आरोप लगा रहे कि ये डरे हुए हैं ये लोग और कहीं ना कहीं इसलिए गुमराह कर रहे हैं, भ्रम फैलाया जा रहा है एक तरीके से। जी जयप्रकाश बिल्कुल बताना चाहेंगे, क्योंकि सीसामऊ सीट जब भी नाम आता है क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक सबसे ज्यादा है, ऐसे में ये लगता है कि जो भी यहाँ से प्रत्याशी उतरेगा उसका वोट बैंक सीधे मुस्लिम के खाते में, मतलब मुस्लिम का टोटल वोट बीजेपी उसमें सभा में जाएगा। तो इस बार क्या होता है कि बीजेपी भी लगता है कि दलित वोट या मुस्लिम प्रत्याशी उतारने के उसमें है। फिलहाल MY फैक्टर क्यों लाया गया बीच में? बीजेपी जिस तरीके से कह रही है कि समाजवादी पार्टी के लोग डरे हुए हैं, इस पे लोगों का क्या रिएक्शन है, क्या कहेंगे? MY फैक्टर मतलब एक ही समुदाय के बीएलओ को हटा दिया गया, गैर समुदाय के बीएलओ को लाया गया, मुस्लिम को हटाया गया, गैर समुदाय के बीएलओ को लाया गया। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सोच ये है कि उन्हें ऐसा लगने लगा है कि हो सकता है कि एक समुदाय के लोग थे तो इसलिए भेदभाव हो रहा था, उन्हें ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा कहीं पे भी कुछ भी नहीं है। और उन्हें अगर ये करके उन्हें कोई फायदा अपना समझ में आ रहा हो, जाति फायदा, तो हो सकता है उनको कुछ समझ में आ रहा हो, मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हो सकता है उन बीएलओ को लाना चाहती है जो उनके सेटिंग वाले हो, वो अपनी सेटिंग करके लोगों को लाए। 98 जो है वो भी पहले से थे ना, 2 बार आप मतलब कई लगातार सीट वो बीजेपी सभा के खाते में जाती रही है। तो यही तो समस्या है ना उनकी, उनको ये लग नहीं लगा कि समाजवादी पार्टी की बार-बार सीट क्यों हो रही है। तो ऐसा किया जब थोड़ा गुड़ा भाग लगा करके कैसे भी चेंज किया जाए। आप कहना कि बीएलओ अगर वो बने रहेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी? नहीं, तो पहले भी तो नहीं हुई, जब 2 बार जीत गए तो तब इन्होंने को नहीं लगा कि कोई भेदभाव हो रहा है। अब जब इनको नहीं जीत पा रहे तो इनको दिखने लगा कि भेदभाव हो रहा है। सीट तो आप ही की थी ना पहले? तो हाँ, तो पहले भी थी और आगे भी रहेगी। क्या कहेंगे? देखिए एक बात आपको बताएं कि बीएलओ से चुनाव पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बीएलओ का काम सिर्फ और सिर्फ पर्ची पहुंचाना, आपका वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं है ये देखना होता है। ठीक है, समझने वाली बात यह है कि बीएलओ से सिर्फ आप
काम देख सकते हो कि हमारा नाम है कि नहीं है। बाकी जो है बीएलओ से चुनाव हारा जीता नहीं जाता है, चुनाव हमेशा जनता से जीता जाता है। और आपको एक बात बताएं, जैसे कल्याणपुर विधानसभा है, ये ब्राह्मण बाहुल्य विधानसभा है, ठीक है, और इस ब्राह्मण बाहुल्य विधानसभा में अगर आप देख लेंगे तो यहाँ 90% बीएलओ ब्राह्मण है, यहाँ पे 90% ब्राह्मण बीएलओ है। उसी हिसाब से अगर सीसामऊ विधानसभा मुस्लिम बाहुल्य है तो वहाँ पे अगर मुस्लिम, तो फिर पूछो ना, जब बीएलओ की भूमिका नहीं है तो फिर टेंशन क्यों समाजवादी पार्टी को? जैसे वहाँ के लोग हैं। सवाल तो यही है ना कि जब आपको लग रहा है कि बीएलओ हटाए जा रहे हैं तो क्यों उत्तेजित तो आप लोग हो रहे हैं कि भाई है ही नहीं भूमिका की हार जीत में? नहीं, बात इसकी नहीं है, बात ये नहीं है कि बीएलओ हटाने से हमारी समझ, बात ये है कि आप एक जाति विशेष को क्यों हटा रहे हैं। अगर आपको बदलना है तो आप सबको बदल दीजिए, जो सबको बदल दीजिए, अभी उसमें कोई दिक्कत नहीं, तो दिक्कत क्यों? देखिए, हम चुनाव अपने काम पे जीतते हैं, हम चुनाव अपने मेहनत पे, अपने कार्यकर्ताओं के बल पे हम लोग जीतते हैं, ठीक है। बीएलओ का उसमें रोल कोई रोल नहीं। चलिए मैं लौटूंगा। एक चीज ये समझिए कि बीएलओ अगर चुनाव में सारा रोल बीएलओ का होता है, बीएलओ किसका वोट बनाएगा, किसको बांटेगा, किसकी पर्ची देगा, किसकी नहीं देगा, इनका फंडा ये है कि अगर बीएलओ। चलिए मैं परवीन आता हूं। वैभव पाठक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। वैभव साहब हमारे साथ अवधेश प्रसाद भी हैं और सीसामऊ से भी तमाम लोग जुड़े हुए हैं, ग्राउंड पर लखनऊ से भी लोगों की प्रतिक्रिया ले रहे हैं। वैभव साहब, आप कह रहे हैं कि एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, बीएलओ बदले जा रहे हैं, क्यों टेंशन में आ रही है समाजवादी पार्टी? और बीएलओ क्या चुनाव हरा और जिता देते हैं क्या? देखिए, धर्म के आधार पर बीएलओ को हटाना असंवैधानिक तथा अलोकतांत्रिक तथा स्वच्छ चुनाव संपन्न कराने पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। रही बात समाजवादी पार्टी की, यह मांग है कि जो भी दोषी हो उस पर कठिन कार्रवाई किया जाए और पार्टी को रिपोर्ट दिया जाए। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी पीडीए से डरी हुई है, इनकी रातों की नींद उड़ी है। जब ये रात में सो रहे हैं तो एक करवट इन्हें यूपी की याद आ रही है और दूसरे करवट इन्हें अयोध्या की याद आ रही है। और रही बात, ये एमवाई करते रहते हैं, सच में पीडीए ने एमवाई को हराया है, एम फॉर मोदी, वाई फॉर योगी। रही बात 90% लोग। ठीक है, अवधेश जी आपका रिएक्शन इस पर। आ रहा हूं वैभव जी आपके पास जी। अगर रेप करने वाला इनका मुस्लिम समुदाय किया मुस्लिम समुदाय के लोगों ने तो रेपिस्ट के साथ खड़े हो गए। कन्नौज में रेप किया यादव जी ने तो यादव जी के साथ खड़े हो गए। तो समाजवादी पार्टी की बहुत ही निकृष्ट सोच है। आतंकवादियों में, दंगाइयों में, रेपिस्टों में जात देखना, अब ये कर्मचारियों में जात देखने लगे हैं। आपने देखा होगा मदरसा के अंदर इनका रेपिस्ट अल्पसंख्यक समाज का था और पदाधिकारी था, अभी तक उसके खिलाफ इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। कन्नौज के अंदर रेपिस्ट वाइन से था इनका पदाधिकारी था, पहले राहुल और अखिलेश जी के मंचों पर रहता था, तो इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़िता के घर भी जाना है लोगों का, नहीं समझते। अगर इनका समीकरण में इनकी जाति का, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे सहयोगियों का।